Hey everyone, welcome to Spilby. Let's talk about Karan Johar, जो सेलिब्रिटीज को टारगेट एंड कॉर्नर करते हैं एंड देन ही इवन ट्राइज टू मैनिपुलेट द ट्रूथ. रिसेंटली ही ट्राइड डूइंग इट विद परिणीति चोपड़ा. जब परिणीति अपना एक्सपीरियंस बता रही थी कि कैसे उसने कई अपॉर्चुनिटीज मिस की है बिकॉज वो पार्टीज में नहीं जाती या लोगों से इतना नहीं मिलती, लंच के लिए नहीं जाती. एट टाइम्स ये इंडस्ट्री में जो लोग प्रोड्यूसर्स एंड डायरेक्टर्स के फेस के सामने हर टाइम होते हैं ना, दे गेट द अपॉर्चुनिटी. प्लस फेवरेटिज्म भी होता है. I'm just saying there are camps, there are circles, there are favorites. Two people who are similarly talented, who, you know, can bring the same thing to the table. One will be a favorite and one will be a not. अब ये जो स्टेटमेंट दिया ना परिणीति ने, वो आलिया भट्ट एंड करण जौहर से लिंक किया गया बिकॉज ये डिस्कशन के दौरान एक ट्वीट का भी रेफरेंस दिया गया था जिसमें लिखा था दैट इफ परिणीति हैड द सेम काइंड ऑफ बैकिंग दैट हर कंटेम्पररीज हैड, शी वुड हैव डन वंडर्स इन द लास्ट डिकेड. तो आलिया भट्ट एंड परिणीति का डेब्यू ना एक ईयर आगे पीछे हुआ था, 2011-2012. एंड आलिया भट्ट के बारे में एवरीवन नोस कि करण जौहर से वो कितनी क्लोज है एंड ही प्रेफर्स वर्किंग विद हर. दो परिणीति ने कहीं भी अपने इंटरव्यू में ना करण जौहर का नाम नहीं लिया बट फिर भी लिंक की गई चीजें. सी हियर आई फील कि परिणीति जो पोर्ट्रे करने का ट्राई करी थी दैट उसे फेयर अपॉर्चुनिटी नहीं मिला बिकॉज ऑफ फेवरेटिज्म. दैट इज वेरी वियर्ड. रीजन बीइंग इनिशियल ईयर्स में बड़े बड़े बैनर्स के साथ वो काम कर चुकी है. YRF जैसे प्रोडक्शन के साथ उसने डेब्यू किया है इस इंडस्ट्री में एंड ये 10-12 साल का जो भी करियर उसका रहा है उसमें उसने कई फिल्में की हैं एंड बहुत सारी फिल्में उनकी नहीं चली हैं. स्टिल बार बार उनको चांस मिला है, जबकि एक्चुअल स्ट्रगल करके लोग विदाउट कनेक्शन जब आते हैं ना इंडस्ट्री में, वो चाहे फिर कितने भी टैलेंटेड क्यों ना हो, 10-10 साल भी ये इंडस्ट्री में क्यों ना निकाल दे, स्टिल YRF जैसे प्रोडक्शंस एट टाइम्स उन्हें अप्रोच नहीं करते, साइन नहीं करते. तो हियर आई फील कि ये जो फेवरेटिज्म वाला पॉइंट उठाया जा रहा है कहीं ना कहीं उस चीज का बेनिफिट परिणीति ने भी लिया है. एंड यही चीज ना कमेंट्स में भी लोग पॉइंट आउट कर रहे थे जहाँ पे लिखा जा रहा था परिणीति हैज वर्कड विद YRF, धर्मा प्रोडक्शन, एकता कपूर, टी सीरीज, टॉप डायरेक्टर्स लाइक रोहित शेट्टी, दिबाकर बैनर्जी, इम्तियाज अली. Her playing a victim card after delivering so many flops is not justified. She has been given the chance, she couldn't prove herself. Pariniti needs to take some personal responsibility for her career. I think she is actually talking about Alia and Karan Johar. She was actually as talented as Alia, but she did not get the opportunities as there was no one to make deals and calls for her. And ये जब इंटरव्यू बाहर आया उसके बाद करण जौहर काफी स्मार्ट वे से ना ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि पार्टीज में जाके no one gets film. And he did it by throwing this question to Rajkumar Rao, asking him कि अरे पार्टीज में कभी फिल्में साइन होती हुई तुमने देखी है क्या? Somebody was saying that I didn't attend a party and therefore I didn't get a role. I've been to various parties, I've shown them myself. I don't know which party I actually offered a role to an actor and which party where there's been a transaction where films have got made. And these word camps and circles, what the hell does this mean? Are camps, there are circles, there are... And of course Karan Johar knew that directly face पे राजकुमार राव उनकी बातों के अगेंस्ट कुछ नहीं बोलेंगे, उनकी हाँ में हाँ मिलाएंगे. बट करण जौहर यहाँ पे परिणीति का जो स्टेटमेंट है ना वो ट्विस्ट करने का ट्राई कर रहे हैं. कोई ये नहीं बोल रहा कि किसको पार्टी में देख लिया या डायरेक्टली साइन कर लिया फिल्मों के लिए. पर हाँ, अगर आपका कोई सर्कल है, बार बार आपको किसी पार्टी में इनवाइट किया जा रहा है, आपके पास इन्विटेशन है अलग अलग पार्टीज का एंड आप प्रोड्यूसर्स एंड डायरेक्टर्स के साथ हैंग आउट करते हो, तो ऑफकोर्स पहला प्रेफरेंस जो है ना आपको दिया जाएगा. दैट इज द पॉइंट. एंड इसमें कुछ गलत नहीं है. नेटवर्किंग, बिल्डिंग कनेक्शंस, ये हर इंडस्ट्री में होता है, नेटवर्क्स ऑल्सो. बट प्रॉब्लम इज कि करण जौहर ना एक तो हर छोटी चीज से ऑफेंड हो जाते हैं एंड क्लियरली ही वाज लाइंग इन दिस डिस्कशन कि पार्टीज में आने से कुछ नहीं होता, फिल्में नहीं मिलती. क्योंकि जैसे ही करण जौहर ने ये बोला ना उसके बाद कियारा आडवाणी का एक इंटरव्यू सर्कुलेट हो रहा है जहाँ पे वो खुद से ही बता रही है कि जब उसे कोई भी जानता नहीं था एंड इवन उसकी एजेंसी करण जौहर के फिल्म्स के लिए उसका नाम पुश नहीं कर रही थी, तब रैंडमली एक पार्टी में वो गई थी एंड वहाँ पे शी मेट करण जौहर एंड नेक्स्ट दिन उसको कॉल आता है करण से जहाँ पे उसको फिल्म ऑफर हो रही है. But it took a random party, a random night for him to see me and call me the next day and say, you know what, I'm making this film and I really feel like, you know, there's something about you that... तो यही चीज के बारे में परिणीति चोपड़ा बात कर रही थी. इसमें कुछ झूठ नहीं था, कुछ गलत नहीं था. जस्ट दैट ऐसे पार्टीज के जो इनवाइट्स है ना वो सबको नहीं मिलते. प्रिविलेज लोगों को इजीली मिल जाता है. बट हाँ, करण जौहर विल नेवर एक्सेप्ट दिस कि ऐसा होता है कुछ. एंड अगर वो एक्सेप्ट भी कर लेते ना तो इसमें कुछ हेट देने वाली बात नहीं थी. बट हो क्या रहा है दैट ही इज डूइंग दिस फॉर इयर्स नाउ. फेवरेटिज्म देन टारगेटिंग पीपल जस्ट बिकॉज ही इज नॉट लाइकिंग व्हाट दे आर सेइंग. एंड अकेले वो नहीं करते ये चीज, इन अ वे गैंग अप किया जाता है वो एक्टर के ऊपर एंड दैट इज रॉन्ग. इवन बीच में कॉमेडी शो का भी इंसिडेंस हुआ था जहाँ पे किसी कॉमेडियन का परफॉर्मेंस का प्रोमो ना टीवी पे करण जौहर ने देखा एंड ही गॉट ऑफेंडेड बिकॉज उसमें उनको मिमिक किया जा रहा था. He got really upset and एक बड़ा सा स्टोरी उन्होंने सोशल मीडिया पर डाल दिया saying that 25 years से वो इस इंडस्ट्री में है, स्टिल उनको ये मॉकिंग फेस करना पड़ रहा है एंड दिस इज एक्सट्रीमली डिसरिस्पेक्टफुल एंड टेस्टलेस.
सी अग्रीड कि बिलो द बेल्ट जाके ना जोक्स या मिमिक्री नहीं करना चाहिए। बट जब AIB के शो में करण जौहर को रोस्ट किया जा रहा था, वो भी बुरी तरह से, तब ही वॉज एंजॉइंग इट। जिन्हें नहीं पता, AIB करके एक शो था जिसमें बड़े बड़े सेलेब्स का ना काफी मजाक उड़ाया जाता था उनके फेस पे, और उसमें तो ना एक्चुअली इंसल्टिंग वे में जोक्स मारे जाते थे बिकॉज वो सेंसर्ड बिल्कुल नहीं था। तो कई सारी चीजें बोली गई थी। करण जौहर के सेंशुअल प्रेफरेंसेस के बारे में बात हुआ था, उनको लड़के पसंद है, देन कैसे वो फिल्म देते हैं, ये सारी चीजों के ऊपर इनडायरेक्टली डिस्कशन हुआ था। According to me, your career needs a mind-blowing, chaka-chak, glamorous dharma film. That's my position, Ranveer. बट तभी ही वॉज लाफिंग, वो उनको बिल्कुल टेस्टलेस नहीं लगा। वेराज ये कॉमेडी शो जिसका कुछ सेकंड उन्होंने सिर्फ टीवी पे देखा, वो देखने के बाद वो काफी गुस्सा हो गए। एंड ये तो टीवी में आने वाला है, तो ऑफकोर्स रेस्ट्रिक्शंस होंगे कि कैसे जोक मार सकते हैं कैसे नहीं। एंड AIB के कंपैरिजन में ना ये शो काफी क्लीन है। बट सीम्स लाइक क्योंकि AIB में इंग्लिश में इंसल्ट हो रहा था एंड ये कॉमेडियन क्योंकि हिंदी में मजाक कर रहे थे, तो शायद करण जौहर को ये चीज ज्यादा ऑफेंसिव लग गई होगी, बट AIB वाली नहीं। फिर मिमिक्री की बात हो ही रही है, तो अपने टॉक शो में जब ये लोग इतने लोगों के एक्सेंट का मजाक उड़ाते हैं, जैसे रिसेंटली हेमा मालिनी जी का मिमिक्री किया जा रहा था, तब उनको वो गलत नहीं लगता। सी आई एम नॉट अगेंस्ट मिमिक्री, इट इज एक्चुअली फन टू वॉच एंड नॉट दैट ऑफेंसिव। आई एम जस्ट पॉइंटिंग आउट कि कैसे करण जौहर जब खुद चीजें करते हैं ना, देन इट इज अ जोक, दूसरों को मजाक में लेना चाहिए, बट दूसरे करते हैं देन ही गेट्स हर्ट। लाइक लेजिट उन्होंने कितने लोगों को अपने टॉक शो में ना इंसल्ट किया है बाय यूजिंग देयर नेम्स। जैसे एक एपिसोड के दौरान ना इमरान हाशमी को कुछ सवाल पूछा जा रहा था बेस्ट एंड वर्स्ट किसर के बारे में, रैंक करने कुछ बोला गया था, एंड मल्लिका शेरावत भी वो लिस्ट में थी एंड शी वाज टैग्ड एज अ बैड किसर। तो वाज़न्ट दैट ऑफेंसिव? जो पर्सन आपके टॉक शो में प्रेजेंट ही नहीं है, उसका नाम लेके आप पूछ रहे हो सामने वाले गेस्ट को कि ये अच्छी किसर है कि नहीं, एंड उस पर आप डिस्कशन कर रहे हो। देन वो हॉट और नॉट का सेगमेंट जो खेला जाता है, रैंडम मेल एक्टर्स का नाम लिया जाता है एंड ये डिसाइड करते हैं कि ये हॉट है कि नहीं। एंड एट टाइम्स करण जौहर किसका नाम आया तो फेसेस बना के ये बता देते हैं कि उनको वो एक्टर नहीं पसंद। तो ये सब करने से नो वन इज स्टॉपिंग यू, यू कैन हैव डिस्कशंस, यू कैन पुट फोर्थ योर ओपिनियंस, बट कहीं ना ये लोग ये भूल जाते हैं कि दूसरे भी सेम चीज कर सकते हैं। एंड ही हैज एक्सेप्टेड दिस ऑल्सो कि उनको जिसको काम देना रहेगा वो उसको देंगे, जिसके साथ काम नहीं करना है उसके साथ नहीं करेंगे, विच इज अ फेयर पॉइंट। ही कैन हैव हिज फेवरेट्स, बट वो दूसरों के काम में जब इंटरफियर करते हैं ना, वो गलत हो जाता है। दूसरों के करियर को जब आप डिस्ट्रॉय करने जाते हो, देन वो बुलिंग जैसा हो जाता है। जैसे ही इंटरफियर्ड विद अनुष्का शर्मा's करियर, जब आदित्य चोपड़ा अनुष्का को चूज कर रहे थे अपने फिल्म के लिए, तब करण टोल्ड हिम नॉट टू टेक हर। उसको क्यों चूज किया, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। I totally wanted to completely murder Anushka Sharma's career because when Aditya Chopra showed me her image and I was like, no, mad what? Why are you signing her? You're crazy. There's no need for you to sign this Anushka Sharma. There was another lead actress at that time who I wanted Adi to sign. So एक तो आप बोलते हो दैट मुझे जिसको फिल्म लेना है मैं उसको ही दूंगा, बट फिर अगर किसी को किसी और वे से फिल्म मिल रहा है तो उसमें भी यू हैव टू इंटरफियर। एंड दिस इज हाउ एट टाइम्स टैलेंटेड एक्टर्स गेट कॉर्नर्ड। प्रियंका चोपड़ा के वक्त भी ये हो चुका है। कई फिल्म मेकर्स ने नवे ग्रुप बना लिया था ना, उसको कॉर्नर किया था एंड अपनी फिल्मों में ना वो उसको नहीं ले रहे थे। इसके बारे में खुद प्रियंका चोपड़ा ने भी हिंट्स ड्रॉप किए हैं कि क्यों एक वक्त पे उन्होंने बॉलीवुड छोड़ दिया था। एंड समझो इनकेस अनुष्का शर्मा की जगह कोई और होता, कपूर या भट्ट फैमिली मेंबर होता, तो क्या तब भी करण जौहर ऐसा कुछ बोलते कि अरे इसको फिल्म में मत लो? ऑफकोर्स नहीं। स्टार किड्स चाहे कितनी भी बुरी एक्टिंग क्यों ना कर ले, करण जौहर फिर भी उनका डेब्यू कराएंगे बॉलीवुड में और वो फेवरेट्स रहेंगे इनके। ही विल कीप ऑन कास्टिंग देम एंड ही डजंट लाइक दिस कि ऑडियंस ना उनको क्वेश्चन करती है अबाउट हिज कास्टिंग डिसीजंस बिकॉज इट इज हिज चॉइस, बट दूसरे प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स को वो क्वेश्चन कर सकते हैं। इन शॉर्ट ही कैन जज अदर्स बट अदर्स कैन डू दैट टू हिम। एंड अभी क्योंकि सोशल मीडिया है ना, तो कई इंडस्ट्री के लोग सॉफ्ट स्पोकन हो गए हैं, वरना इनके पहले के ट्वीट्स वगैरह आप देखना, ओपनली इंडस्ट्री के लोग ना कुछ एक्टर्स को बुली करते थे, साइडलाइन करना, मैनिपुलेट करना, ये सब होता रहता था। फिल्म इंडस्ट्री में एक पर्सन टिक ना पाए तो उसको टारगेट करना एंड इंटरव्यूज में जानबूझ के उनको मॉक करना सो दैट उनका मोरल इफेक्ट हो, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं होती थी। अब ये बहुत कम हो गया है बिकॉज ऑडियंस ना जल्दी से कॉल आउट करती है एंड इसी वजह से कुछ हद तक ना ये सब रुक गया है, बट नॉर्मल सी चीज है, बिहाइंड द सीन में अभी भी ये चलता होगा। सो yeah, that's it for this video. Do let me know कि परिणीति चोपड़ा और करण जौहर के जो भी इंटरव्यूज देखने मिल रहे हैं इस पे आपका क्या कहना है। एंड इफ यू वांट यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।